चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे। एक शब्द है हरिजन। हरिजन शब्द वास्तव में विरचित माना जाता है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने इस शब्द की रचना की और उन्होंने इसका शाब्दिक मतलब जो बताया गांधी जी ने, वो कहा कि हरि के जन, जो अर्थात ईश्वर के लोग हों, ईश्वर के लोग हों। अब विचार करें आप, ये गांधी जी को कहना क्यों पड़ा? क्योंकि हरिजन जिनको हम कह रहे हैं, कुछ लोग इनको वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत ही पीछे रखते थे, बहुत पीछे रखते थे। और गांधी ताकि इनको एक सामाजिक समानता मिल सके, ये थोड़ा ऊपर आ सके, इसलिए गांधी जी ने इनके लिए एक शब्द दिया, हरिजन। और अब एक और प्रश्न, क्योंकि मन से विचार आएगा कि इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। दरअसल इस पर वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये जो हरिजन जिन्हें हम कह रहे हैं, जिन्हें हम आप स्वयं समझ रहे हैं हरिजन, इन्होंने बड़े संघर्ष किए हैं। इन्होंने संघर्ष ऐसे किए हैं, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए कभी इन्होंने खुद को हरिजन के रूप में स्वीकार किया, कभी वाल्मीकि के रूप में स्वीकार किया, कभी इन्होंने खुद को गौतम के रूप में स्वीकार किया। और आज ये समाज में अपनी सामाजिक स्वीकृति अपनाने के लिए खुद को अंबेडकर के रूप में, जैसे फलाना अंबेडकर, अंबेडकरवादी, बौद्धिस्ट, इस रूपों में ही अपने आप को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। और बारंबार इनके ये प्रयास अभी तक असफल होते आ रहे हैं। और क्यों असफल हो रहे हैं, हमें आपको पता है कि हमने समाज को बांट रखा है, उसके पीछे ये अभ्यास हो रहे हैं। अब जरा विचार करें कि क्या हरिजन जो है, मैं कोई गांधी जी का तो काम था, गांधी जी को जो एक प्रतिमान स्थापित करना था, एक मूल्य देना था, गांधी जी दे दिए। हमने उस मूल्य को किस रूप में ग्रहण किया? ग्रहण करने का तात्पर्य कि गांधी जी ने तो हरिजन कह दिया। अब जरा विचार करें, इस संसार में कौन नहीं है जो ईश्वर का जन ना हो? हम कहते हैं हमारे पिता है परमपिता परमेश्वर, कौन नहीं है जो ईश्वर का जन नहीं? हम सब हरि के ही जन हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने इस मूल्य को बहुत छोटा कर दिया कि हरिजन को हमने एक वर्ण विशेष तक, मैं समर्थक नहीं हूँ इस बात का, लेकिन पर हुआ तो ऐसा ही है, हमने इसको एक बांध के रख दिया कि ये विशेष व्यक्ति, इस विशेष वर्ग से आने वाला व्यक्ति ही हरिजन कहलाएगा। लेकिन पर क्या बताएं, जब आस्था की दृष्टि से देखें तो क्या हम सब हरिजन नहीं हैं? हम सब ईश्वर के अंश नहीं, हरि भगवान विष्णु को कहते हैं। अब जरा विचार करिए आप कि क्या हमने इस मूल्य को आगे बढ़ाया? गांधी जी हमारे पुरखे हैं, उन्होंने हमको दिया ये मूल्य, पर हमारा कर्तव्य था कि हम इस मूल्य को बढ़ाते, लेकिन हमने इसको, इस विस्तृत मूल्य को बड़ा ही संकुचित कर दिया, छोटा कर दिया। फिर अब जो यह वर्ग है, जो यह समुदाय है, ये करता क्या करता? इसकी ग्लोरी को हम कई बार छोड़ देते हैं, गौरव को, इसके हरिजन वर्ग को। मैं उनको हरिजन नहीं कह रहा हूँ, वो हम ही आपके बीच से हैं, और इसकी ग्लोरी को हम छोड़ देते हैं। आज मैं बात करता हूँ उस ग्लोरी का। जितने आप होंगे जो हमें सुन रहे हैं, और जितने भी लोग हैं, सबने देखा होगा एक वर्ग विशेष गांव के बाहर रह रहा होता है, जिसको लोग हरिजन कह देते हैं। गांव के बाहर रहता है, या तो गांव के पीछे, या तो पूरब दिशा में, या दक्षिण, या पश्चिम, या उत्तर, माने चारों दिशाओं में जहाँ से गांव शुरू होगा, इनके घर या तो पहले होंगे या आखिरी में होंगे। क्यों? दरअसल एक दौर आया मुस्लिम आक्रांताओं का, जब मुस्लिम आक्रांताओं का क्षत्रियों के साथ एक विशेष संबंध होने लगा। विशेष संबंध का तात्पर्य ऐसे कि उनके साथ उठने बैठने लगे, और उन्हीं की हाँ में ये हाँ मिलाने लगे। सब नहीं, पर कुछ। मैं कोई क्षत्रिय वर्ग का विरोधी नहीं हूँ, शासक वर्ग का विरोधी नहीं हूँ, पर हाँ, ये कहना अनुचित नहीं होगा कि हमारे कुछ ऐसे राजा, महाराजा, सामंत जो भी थे, उनका मुसलमानों के साथ, और जो भारतीय परंपरा के विरोधी आक्रांता मुसलमान थे, उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है हमारे इस, जिसे हम हाशियाई समाज कहते हैं, जिसे वंचित समाज कहते हैं, ये आता है अपने मुखर नेतृत्व में। ये जब अपने मुखर नेतृत्व में आता है तो क्या करता है, ये स्वयं गांव से बाहर आते हैं, और एक पशु है जिसको हम शूअर कहते हैं, ये उनको मारता है। ये उनको मारता है, उनके खून निकालता है, उनके खून को, खून का शरीर पे लेपन करता है, उसके खून का तिलक करता है, सूअर के खून का, गले में सूअर की हड्डी तक धारण करता है। प्रश्न उठता है क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि जब इन्होंने देखा हमारे रक्षक वर्ग ही आक्रांताओं के साथ मिले हुए हैं, तो हमारा रक्षण कौन करेगा, तो इन्होंने इसका विकल्प निकाला। इसका विकल्प, और बड़ा ही दार्शनिक विकल्प है। इन्होंने विकल्प ये निकाला कि, क्योंकि आपको पता है, सब लोग शायद जानते होंगे, जहाँ जहाँ सूअर का वास होता है, उसके अंश लेश का वास है, वहाँ से
मुसलमान आक्रांता या मुसलमान दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। अब फिर ये क्या करते हैं, उनको शूल से उनका वध करते। जब ये सूल से उनका वध करते तो जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती सूअर की, उतने परिधि के मुसलमान उस क्षेत्र विशेष से दूर चले जाते हैं, दूर चले। फिर अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये अपने इस कृत्य से मुसलमानों से हमारे समाज का, जिसे आज हम बड़ा सशक्त, बड़े गौरवशाली रूप में कहते हैं, ये हमारा सनातन समाज है, इसका रक्षण का काम किया किसने? दलित ने। और इस रक्षण में ना इन्होंने बहुत कुछ खोया। इन्होंने खोया ये कि जब ये सूर्य खून का तिलक करने लगे, सूअर का मांस खाने लगे, गले में हड्डी पहनने लगे, तो हमने इनके लिए शब्द बना दिया अछूत। वास्तव में ये अछूत नहीं थे, ये त्याग था, ये बलिदान था, अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान था, ये समाज से, सनातन से प्रेम था कि ये अपने व्यक्तिगत हित को दूर रख करके उन मुसलमान आक्रांताओं को दूर, बहुत दूर रखने के लिए इन्होंने इन उपागमों, साधनों का उपयोग किया। अब लेकिन आज लोग इनको, इनके लिए वंचित, मैं समर्थक नहीं हूँ इन शब्दों का, इनके लिए कुछ लोग दलित, वंचित ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग अछूत तक के शब्द कह देते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अछूत संभव ही नहीं है। अगर अछूत है तो फिर तो वो है ही नहीं ना। लेकिन अब उसके बाद क्या हम देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनके इस गौरवपूर्ण कृत्य के बाद भी इनको इसका जो पारितोषिक मिलना था वो नहीं मिला। आज हम इनके लिए बड़े ही, मतलब हम तो बेसिकली, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इनके लिए अनुचित शब्दों का उपयोग करते हैं। इनके प्रति उनके मन में गौरव की भावना नहीं। अभी तो थोड़ा सा परिवर्तन आया है आज़ादी के बाद। इनके मन में ना, मतलब इस वर्ग विशेष के, जिसको हम हरिजन कह रहे हैं, उसके लिए गौरव के पर्याय नहीं है, पर होने चाहिए। और अब आगे बात करते हैं हम कि ये तो हो गया कि इन्होंने रक्षण कैसे किया। अब जरा विचार करिए कि जो है ये जिन्हें हम हरिजन कह रहे हैं, क्या ये वास्तव में, पुनः मैं उसी बात पे आता हूँ, क्या ये वास्तव में हमारे जीवन के अभिन्न अंश नहीं थे? हम ही आपके बीच के लोग थे। आपको एक नाम पता होगा, सुहेलदेव महाराज। इन्होंने गाजी मियाँ, एक बहराइच की दरगाह है, उनका वध किया गाजी मियाँ का। गाजी मियाँ के दरबार में कई क्षत्रिय बहनों को नग्न करके नचाया जाता था, तो इन्होंने उनका वध किया। किन्होंने? सुहेलदेव महाराज ने। किस कास्ट से? इनको लोग पासी समुदाय का कहते हैं। जरा विचार करिए कि जिसे आप पासी समुदाय का कह करके कुछ लोग इनको वंचित कहते हैं, उसने क्या किया? सनातन का रक्षण किया। सुहेलदेव महाराज को ये हमारे देश के प्रतिमान होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। लेकिन हम आज भी उनके नाम पे बनी हुई पार्टियों का या उनके लोगों का कई बार इनको नीला रंग कह करके हम टारगेट करते हैं, जबकि नीला रंग अमेरिका के झंडे में सबसे ज़्यादा है। नीला रंग इस पृथ्वी पे 70% है। पूरा आसमान नीला है। हमको जो कलर सबसे ज़्यादा दिखता है उसका रंग नीला है। और इवन अभी सामने देख के मुझे याद आ गया, नीली आँखें इस प्रकृति में, दुनिया में पाई जाने वाली सबसे सुंदर आँखें होती हैं। और पूरा जल जितना इस पृथ्वी, देखिए पीछे मैप लगा है, जहाँ जहाँ समंदर है नीला है। तो नीला रंग प्रगति का है। नीला रंग, इवन आपको याद होगा जब आप नए नए अपने गैस लेके आते हैं तो उसका फ्लेम पहले नीला होता है, बाद में रेड होता है। जब वो ख़त्म होने वाला होता है तो रेड हो जाता है। तो फिर आगे हम किसी और वीडियो में ऐसे इसी ही किसी सामाजिक वंचना के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।